जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेज। और आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम टीटीआई प्रेस ऑब्जेक्टिव का जो सोल्यूशन करवा रहे हैं बाव, एकदम मान लो कि वहाँ रामलला की रामबाण चलेगा। जैसे ने हमने एक्सरसाइज एक रियल नंबर का करवाया है, 2 पोलिनोमियस बहुपद कराया है, तीसरा भी लेकर के आए हैं छोटे एक्सरसाइज 3। यहाँ देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इनमें जो बिल्कुल एकदम टीटीआई प्रश्न है छोटे, उसको सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा और थोड़ा माइंड में सेट करने का काम कीजिएगा। यही प्रश्न हम छपल हो बोर्ड में बाव देख लिए। तो सबसे पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे नए हो तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कर दो ताकि उसका भी अच्छा नंबर आ सके। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में बेल आइकन का निशान आएगा बाव, है कि ना है, उसको भी लगले टिप ही देना है ताकि जब अगला भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे चलेंगे। तो भलाई कर भला होगा, यानी कि दोस्तों के पास शेयर करेंगे, इसमें भी आपको भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छा कर लेंगे, आपके दोस्त भी अच्छा कर लेंगे बाव। देखिए तो पहला प्रश्न कहता है बाव, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3 का क्लास 10 का वाला, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण ax + by, ऐसा समीकरण रहता है आपके पास। 2 चर वाले रैखिक समीकरण आलेख कैसा बनता है? तो कटघर याद है, मान सारणी, x का मान मानते हैं तो y का मान आता है, और y का मानते हैं तो x का मान आता है, ज़्यादातर 0 मानते हैं। एकदम लंबा सीधे लाइन बनता है। तो सीधे लाइन को क्या कहते हैं? क्या वक्ररेखा कहते हैं? नहीं सर, सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, वृत्त गोल नहीं। आपका क्या हो जाएगा? सरल रेखा। अगला क्वेश्चन कहता है बाब, निम्न में कौन आश्रित युग्म होगा? आश्रित युग्म, ध्यान दो, थोड़ा सा आपको नहीं, थोड़ा समय लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा बाब। आपको 3 तरह की बात बताए होंगे जब 2 को दिया रहता है समीकरण। तो यदि आपको दिया गया समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर c1 है, और a2x + b2y बराबर c2 है। जब इस सिचुएशन का प्रश्न आपके पास है बाव, तो यहाँ पे 3 योग घटना घटता है। पहला कहता है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2। तीसरा कहता है a1/a2 नॉट बराबर b1/b2। तो आगे का कहानी कहें, जब पहला ही कट गया तब। जब ऐसा बात रहेगा बात, तो सबसे पहले देखेंगे जब दोनों बराबर हो जाए, जब दोनों बराबर हो जाए, सभी बराबर हो जाए, तो ऐसे में हम लोग समपाती रेखा निर्माण होता है। कैसा रेखा बाब? समपाती रेखा निर्माण होता है। और इसका युग्म कैसा होता है? समपाती, मतलब हमारा पूरा संपत्ति वही है, तो उसका युग्म आश्रित क्या हो जाएगा बाब? उसका युग्म क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। कहेगा इसके कितने हल होंगे? तो अनेक हल होंगे। जब कोई रेखा इस प्रकार से ओकरे पर अगर कोई चढ़ल है तो क्या बिंदु पर मैच कर रहा है? पूरा पर, तो उसका अनेक हल होंगे। जितने बिंदु पे मैच करेगा बाव, उतना ही हल होते हैं। अनंत बिंदु पे मैच कर रहा है, मतलब उसी पे पड़ना ही है, तो क्या हो जाएगा? इसके अनेक हल होंगे, आश्रित होंगे और अनेक हल होंगे। गौर करेंगे। दूसरा का कहता है समान अंतर, समझो बात को, समान, कुछ दूर समान चला, फिर अंतर हो गया, कट गया, समान अंतर, इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? समांतर। इसका युग्म कैसा बनेगा बाब? युग्म, तो समानांतर रेखा आपस में कभी मिलता नहीं है। तो अगर एक कहावत है कि संगत से बुद्धि होत है, संगत से बुद्धि जाए, यानी कि जैसा संगति करोगे वैसा ही बनोगे। संपाति बिल्कुल उसी पे है, तब पूरा लूर लक्षण उसी का है, आश्रित है। समानांतर रेखा कभी मैच करता है, मिलता है, एक बार मिलेगा कभी ना, संगत होगा क्या? नहीं, संगत नहीं होगा। क्या हो जाएगा उसका? असंगत। क्या हो जाएगा बाब? असंगत हो जाएगा। पूछेगा उसके कितने हल होंगे, तो मिलवे न करता, हल करते ही कहां से? कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होंगे। ध्यान देगा। आगे कहता है
पहला ही प्रतिच्छेदी, पहला ही कट गया, पहला ही कट गया, पहला ही छेद कर दिया, तो कैसा रेखा हो गया? प्रतिच्छेदी। कैसा रेखा हुआ? प्रतिच्छेदी। और जब प्रतिच्छेदी होते हैं मतलब कि कट जाता है तो एक बिंदु पर मिलता है, तो एक बार जुटा ना जाके संगति किया, तो संगत किया तो क्या हो जाएगा? ये संगत। इसका युग्म कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। कहेगा इसके कितने हल होंगे? तो जितने बिंदु पे मिलते हैं उतना ही हल होते हैं। कितने बिंदु पे मिलेगा बाप? एक बिंदु पे, तो कितने हल होंगे? एक हल। बातों को सुनेगा समझेगा गौर से। प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में आश्रित युग्म कौन होगा? आश्रित 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 युग्म कौन होगा? संगत, असंगत, क्या है कहाँ? हाँ जी हाँ, प्रतिच्छेदी, समानांतर, संगत में कि सभी में? तो किस में होता है बाप? किस में होता है? आश्रित युग्म किस में होता है छोटे? किस में होता है? संपाती में। आश्रित युग्म किस में होता है? संपाती। है ऑप्शन? संपाती ऑप्शन है? संपाती आपका ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जो संगत है इसी को हम लोग संपाती कर देते हैं, तो संपाती। संपाती आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है तीनों के तीन देखो बराबर समान अंतर। कैसा हो रहा है? समान अंतर। तो समानांतर, समानांतर का कैसा युग्म होता है? संगत या असंगत? तो सर समानांतर है तो असंगत। यदि 4x - 3y बराबर 2 है और 8x - 3x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी है, यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो बाई होगा। अच्छे, प्रश्न थोड़ा सा ये हो जाता है, बाई हो जाएगा। ठीक है, 4x - 3y इक्वल टू 2 और 8x - 3y इक्वल टू 5 होंगे तो कैसा रेखा बनाएगा? अब 4/8 कर ही, 3/3 कर ही, 2/5 कर ही, तो 4/8 बराबर 3/3 बराबर 2/5। देखो तो बराबर है, ये पहला अक्षर बराबर है नहीं, तो कैसा बना रहा है? ये प्रतिच्छेदी रेखा, संगत, एक हल होंगे। क्या पूछा है? कैसा रेखा होंगे? तो कैसा रेखा होंगे? प्रतिच्छेदी। देख लिया यहाँ पे, प्रतिच्छेदी। आगे कहता है क्या कि के किस मान के लिए के का मान क्या वहां पे रख दे हम कि ये फलाने ढिकाने अनंत हल बना ले, अनंत हल बना ले। तो अनंत हल कब बनाता है? कब बनाता है? जब वह रेखा संपाती होता है, जो उसका युग्म जब आश्रित होता है। आश्रित का नियम है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि k, इसके यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1/5, 1/5 थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको, है कि नहीं है, ताकि आप सभी को बढ़िया से दिख जाए, बढ़िया से आप सभी को दिख जाए। चलेंगे। हाँ, कहता है बाव कि k के किस मान के लिए? 1 क्या है? 5 इक्वल टू 2/k इक्वल टू 3/15। अरे बाप, 3 बच्चे के 15, 1/5 बराबर 2/k बराबर 1/5। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि 1/5 हो जाए? तो k बराबर 10, 2 बच्चे हो जाएगा 1/5। k का मान कितना होना चाहिए? 10 ऑप्शन है बी आपका। आगे कहता है x - 2y इक्वल टू 0 तथा 3x + 4y इक्वल टू 10 का हल होंगे। बस ऐसा ही सजाओ। x के साथ कितना गुणांक में है? 1y, यहाँ पे 3 इक्वल टू -2/4 इक्वल टू 0/10। अच्छा, हल पूछा है। यानी कि हाँ, x का मान कितना हो जाएगा कि x - 2y करें तो 0 हो जाए। तो x का मान यहाँ पे बाई ऑप्शन करो या फिर हल करो प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से। x - 2y इक्वल टू 0 और 3x + 4y इक्वल टू, ऐसे करे आता है। इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 से, तो क्या 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये है कि नहीं है? करेंगे 3 से तो ये कट जाएगा, 6 में से 4 गया तो -2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 10, है कि नहीं है? यानी कि बाई का मान -5, बाई का मान क्या आ रहा है? -5 आ रहा है ऑप्शन में। क्या हमने क्वेश्चन सही लिखा है? क्वेश्चन गलती। यहाँ पे देखा जाए ठीक से, बाई ऑप्शन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 6x चल रहे हम लोग, ठीक तो किए, गलती कहाँ पे की है? सॉरी, यहाँ पे माइनस करते ना,
माइनस करते ना यहाँ पे 3x + 4y 0 10 हाइला माइनस करते ना तो ये माइनस हो जाता है ना, -10y बराबर 10 हो जाता बाय। अरे यार y का मान -1, y का मान -1 या +1, -6 -4 -10 यहाँ पे माइनस करते। हाँ y का मान 1 y का मान 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी ऑप्शन है आपका या तो बी होगा नहीं तो फिर डी होगा। x का मान निकालने के लिए हम करेंगे x - 2y = 0। x का मान कितना देंगे हम, x - 2 का 1 देंगे, 0 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। x का मान 2 y का मान x का मान 2 y का मान 1 x का मान 2, हम उल्टी कर रहे हैं। हाँ तो पांचवा क्लियर बाबू, के किस मान के लिए इतना 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 के लिए अनंत हल होंगे। तो अनंत हल कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि के का मान कितना आ जाएगा 10, 2 × 5 10 कर जाएगा 1/5। छठा कहता है छोटे कि 1x माइनस यानी 1x x - 2y = 0 और 3x + 4y = 10, तो के का x और y का मान क्या होगा। अब प्रश्न में रखना x के मान हम यहाँ पर कितना रखिए कि y के मान कितना रखिए, गुना करके घटाइए तो आवे 0। x के मान 1 रखते हैं, y के मान 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4 आएगा, 0 नहीं आएगा। x के मान 1 रखते हैं, y के मान 1 रखते हैं, तो 1 में से 2 जाएगा, 0 आएगा नहीं आएगा। x का मान 2 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, तो 2 में से 2 जाएगा, तो 0 आने की संभावना है। अगला में देख लेते हैं क्या 3 दूनी की 6 और प्लस y का 4 4 6 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, नहीं तो फिर विलोपन विधि से आप जैसे हल करते हैं 1 2 मान करके कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि 2x + 3y = 7 तथा 6x + 5y = 11 है तो होंगे, क्या होंगे। प्रश्न देखो लिखते हैं 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11। 2/6 = 3y, 5 = 7y, 11 क्या बराबर है। पलही बराबर नहीं है गुरुजी, पलही नहीं है तो पलही कर दिया छेद, तो क्या हो जाएगा प्रतिछेद। प्रतिछेद 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 में कितने हल होते हैं, कितने हल होते हैं, एक हल। ऑप्शन में है एक हल, एक हल ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कहता है कि यदि समीकरण 5x - 3y = 2 में x का मान दे दिया है 1 है, तो सेट करो x का मान 1 लगाएंगे तो 5 × 5 में से क्या हो जाएगा 5x - 3y = 2 है। x का मान 1 दिया है, x का मान 1 दिया है, y के मान आपसे पूछा है, तो -3y इधर 2 है आएगा तो -5 हो जाएगा। -3y = -3 खत्म। y का मान कितना आ जाएगा बाब 1, y का मान 1, ऑप्शन फर्स्ट। और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, आप हमको बता सकते हैं, जहाँ पे दिक्कत रहे वहाँ पे बताइएगा। और SB स्टडी क्लासेस पे ध्यान दें थोड़ा सा, इसको अपने परिवार में ग्रुप में शेयर करने का काम करेंगे। तब तक देखिए अगला प्रश्न कहता है, हाँ तो अगला प्रश्न कहता है बाब कि सरल रेखा 2x - 3y - 6 = 0 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर होगी। बाप रे बाप, प्रश्न निकला ही कह रहा कि सरल रेखा 2x - 3y - 6 = 0 थोड़ा धमसा दिया है। अरे बाप इधर देखो तो प्लस में या उधर जाएगा था। अब x के मान अब y के मान हम कौची लगाएं कि 6 आ जाए। अब लगाओ एरा में से खोज करके, x के मान 0 लगाएंगे, अब y के मान 3 लगाएंगे तो 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा। x के मान 3 लगाओ तो 3 दूनी की 6, अब माइनस y के मान 0 लगाओ, आहा 3 दूनी 6 बराबर का आ जाती छोटे 6, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 26 है और अंतर 10 है तो वह संख्या होगी। दो संख्याओं का योग 26 है और अंतर मतलब डिफरेंट, फर्क छोटा बड़ा करते हैं तो 10 का होता है, वह संख्या कौन हो सकता है। ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन से लगाना होता तो बहुत संख्या कुछ होता है, लेकिन ऑप्शन लगाना है। ऑप्शन कहता है आपको, ऑप्शन कहता है कि 17 और 9 को जोड़ते हैं बाव तो 26 हो जाता है। अंतर घटाते हैं, 17 में से 9 गया था 8, 10 आना चाहिए। फिर कहता है 16 10 जोड़ेंगे तो 26 हो रहा है सर, घटा रहे हैं तब 16 में से 10 जाएगा था 6,
10 आना चाहिए, अंतर 10 बोला है, इसको भी देखना है। 18 8 जोड़ेंगे तो 26, घटाएंगे तो 18 में से 8 गया था बाबू 10। दिस इज ए आंसर। अगला कहता है बाबू कि बिंदु 2 5 किस रेखा पर पड़ता है? बिंदु 2 5 कौन रेखा में मिलेगा बाबू? मैंने कि हम x के मान 2 लगाएं, y के मान हम 5 लगाएं, तब किसको संतुलन करेगा? ये जे कर लो ना, 2 दूनी 4, अब प्लस 5 5 25 और 4 13 होता है, नहीं ना चलेगा। x के मान लगा लो 2, 3 दूनी 6, अब 5 तिहाई 15 6 4 होता है, ये भी ना चलेगा। इसमें आओ, x के मान लगाओ 2, अब y के मान 5, तो 2 दूनी की 4, अब 5 तिहाई 15, 15 में से 4 गया तो 11। वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी। आगे देखना ना है, मिल जाएगा तब। अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास कि 10 के पावर 2 बाई बराबर 25। दम बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन बाबू, दिखने में तो तगड़ा है, मजा आएगा थोड़ा सा। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 के पावर 2 बाई, यहाँ देखेंगे 10 के पावर 2 बाई और बराबर 25 है, तो 10 के पावर माइनस बाई का मान क्या होगा? समझेगा थोड़ा गौर से। देखो इसको हल करना है हमको, पावर ऊपर है, माइनस लाना है प्लस में। इसको ऐसे कर सकते हैं 10 के पावर 2 बाई, इसको कर सकते हैं 5 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर बाई के पावर 2, पावर पावर गुना होता है आपस में, पता है, चलेंगे। बराबर क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 से 2 खत्म, 10 के पावर बाई बराबर 5। माइनस में बोला है, नीचे आएगा तो 1/10 के पावर माइनस बाई बराबर 5, कुछ नहीं तो बटा में 1 है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 1 कर जगह पर ही, 1 कर जगह पर ही, 1/5 बराबर 10 के पावर माइनस बाई 1/5, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हो सकती है? रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी बीजगणितीय विधि हो सकती है? कितनी बीजगणितीय विधियां हो सकती है? बीजीय गणित विधि हो सकती है। प्रतिस्थापन विधि 1 नंबर, विलोपन विधि 2 नंबर, अब वज्र गुणन विधि 3 नंबर, जिसमें फॉर्मूला होता है अब बस कर रे पगली रहे दे। चलेंगे तो क्या गो बाबू? 3 गो। अगला कहता है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण का घात बाबू, रैखिक बहुपद एक्सरसाइज 2 में पिछले वर्ग में देखे होंगे, जिसका माथा पर अधिकतम घात 1 होती है, तो फालतू का अलग खोज जाता है, 1 खोजो। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु 3 0 कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे? 3 0 प्रथम में नहीं बाबू, ध्यान देना है, सब लोग प्रथम लगा लेते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि सर प्लस प्लस प्रथम में हे इतना मार मारो, अरे 0 ना है जी, तो 0 कौन सी हो जाएगा बाबू? एक्स अक्ष का नियामक होता है x0, क्या दिया गया है आपका? 3 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ध्यान देंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जरूर से जरूर शेयर करें, एकदम काम लेकर करके, है कि नहीं है? और इसे मार्केट में थोड़ा छिटने का काम करेंगे। तो आज भी इतना है, बाकी फिर अगले दिन, तब तक लिए नमस्कार।